नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर ये देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। संसार ने ना आज तक किसी का साथ दिया है और ना कभी देगा। पैसा है तो सारी दुनिया आपकी है, और पैसा नहीं है तो आपके अपने भी रंग बदल देंगे। नमो नारायण। लक्ष्य पर ध्यान रखिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखिए और अपनी दिल की सुनिए, सफलता कदमों में रहेगी। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल में बुधदेव का अपना एक प्रभाव है। राजकुमार के पद पर विराजमान है और नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और चंद्रदेव के बाद बुधदेव की सबसे ज्यादा गति है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 9 नवंबर 2025 से लेकर 28 दिसंबर तक बुधदेव की यात्रा वृश्चिक राशि की है। 9 नवंबर 2025 से लेकर बुधदेव 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 15 नवंबर 2025 अनुराधा नक्षत्र, शनिदेव का नक्षत्र, दूसरे चरण में रहेंगे। 16 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे, और 21 नवंबर को वक्री अवस्था में विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहेंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि विशाखा नक्षत्र में पुनः प्रवेश करेंगे, तुला राशि में आएंगे, और 23 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को पुनः बुधदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 28 दिसंबर तक यहां रहेंगे, और 29 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में आ जाएंगे। जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी तीव्रता और उसकी चाल में तेजी आएगी। बुध आपके कम्युनिकेशन, आपके व्यवहार, आपके व्यापार के साथ साथ स्वभाव पर भी प्रभाव डालेंगे। और ज्योतिष ऐसा कहती है कि बुधदेव जिस ग्रह के साथ विराजमान होंगे उसी का फल प्रदान है, लेकिन बुधदेव यदि अकेले विराजमान है तो उत्तम फल देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 9 नवंबर को बुधदेव वक्री होने वृश्चिक राशि में, और 23 नवंबर तक वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे, और 23 नवंबर को वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव मार्गी होंगे, लगभग 20 दिन बुधदेव वक्री रहेंगे। 6 दिसंबर को पुनः बुधदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, और यहां 28 दिसंबर तक रहेंगे। तो ये जो फल है ना, तुला और वृश्चिक को ध्यान में रख के मैं लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अब मैं 12 राशियों पर बुधदेव का वक्री होना और वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करने का क्या प्रभाव रहेगा, ये लगभग 1 महीने के आसपास का राशिफल है बुधदेव का। और सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों को बुधदेव तीसरे और छठे भाव के समय अष्टम भाव में वक्री हो रहे, और ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। टकराव बढ़ेगा, मतभेद बढ़ेंगे, तल्खी बढ़ेगी। बुधदेव का वक्री होना पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, और परिवार के साथ लंबी यात्रा या घूमने फिरने का कोई भी कार्यक्रम है तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, दुर्घटना की संभावना है। कारोबारी यात्रा सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा में कष्ट है। यह समय लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ से निकलेंगे। इस समय कार्य सफलता के लिए व्यवस्थित और रणनीति से कार्य नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। किसी भी तरह का निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह ना करें। दस्तावेज देखे बगैर साइन ना करें। बुधदेव का वक्री होना आपको कानूनी मामलों से संबंधित कार्यों में हानि का संकेत दे रहे हैं। प्रतिद्वंदी से चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और नौकरी में शक और मेरे बॉस से रिश्तों में तल्खी आएगी। अनावश्यक नौकरी संबंधी परेशानी का संकेत भी है। वहीं दूसरी ओर धन संबंधी परेशानी का निवारण तो नजर आ रहा है। कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आपका कमजोर निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और विशेष रूप से अपने क्रोध और अपने चिड़चिड़े स्वभाव पर काबू नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करना है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा, और नारायण के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करिएगा। कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। सप्तम भाव में बैठे बुधदेव सप्तम दृष्टि लगन भाव को देख रहे हैं। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि कामकाज, नौकरी, कारोबार में किसी तरह का परिवर्तन ना करें, नुकसान है।
वाणी में मधुरता बनाकर रखें और कर्मचारियों को साथ लेकर चले और किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, अन्यथा मोटा नुकसान हो जाएगा। पारिवारिक सदस्य समाज में किसी से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना बहुत जरूरी, अन्यथा मान सम्मान में कमी आएगी। नौकरी के क्षेत्र में इस समय संयम और धैर्य से काम करना होगा, अन्यथा प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना है। इस समय उच्च अधिकारी आपके कार्य में बिना वजह नुक्ताचीनी निकालेंगे और अफसरों के साथ मतभेद की प्रबल संभावना है, मौन रखें। कारोबार में विस्तार में निवेश के लिए, पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। वक्री बुद्धदेव इस बात का संकेत है, बोल अमोल को बोल, ये में तोल पीछे बोल। अपने बोलों का, अपने शब्दों का चयन अच्छा नहीं रखा तो मोटी परेशानी है। स्वास्थ्य के दिन वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बुध वक्री है। स्वास्थ्य को लेकर पेट संबंधी परेशानियां, इन्फेक्शन की संभावना का संकेत दे रहे हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन तुरंत चिकित्सक का सहारा लें, अन्यथा परेशानी आ जाए। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत माँ भगवती के मंदिर में गाय की शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और भीगे हुए मूंग सुबह सुबह पक्षियों को डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। अपने घर में हर रोज शुद्ध देसी कपूर जलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमूना में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले बुधदेव लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। छठे भाव में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार में अच्छी तरक्की और मुनाफा मिलेगा। यदि आप नौकरी में, समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। निजी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। निजी जीवन में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर तनाव नजर आ रहा है। व्यक्तिगत निजी संबंधों में आपसी टकराव के कारण आपके रिश्ते टूट सकते हैं। लेकिन इस भाव में बुधदेव का वक्री होना मिथुन राशि वालों के लिए इस बात का संकेत मिल रहा है कि पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का श्रद्धानुसार शहद से अभिषेक करना उत्तम रहेगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते, ये अद्भुत रहेगा आपके लिए। नमूना। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव के स्वामी पंचम भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टि से शास्त्र और पराक्रम दिखाने वाला समय होगा। कारोबार और नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। त्वरित निर्णय, थोड़ा सा जोखिम लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा और कार्य विस्तार का अवसर मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ यदि जमीन जायदाद के खरीदने और बेचने का आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध सुधरेंगे। लेकिन नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, नौकरी ना छोड़ें। जहां नौकरी करें वहीं नौकरी करें, क्योंकि नौकरी में नई जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। धन लाभ भी आपको होगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना उत्तम रहेगा। हर रोज सुबह और शाम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करेंगे तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले बुध 11वें और दूसरे भाव के समय चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे। कारोबार में सफलता के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ बढ़ेगा। कारोबार मजबूत होगा। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, कला, संगीत, खेल, चिकित्सा, शिक्षा, खनन, पेट्रोल के व्यवसाय से जुड़े व्यापारी को पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मसलों को सुलटारा होगा। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्चा बढ़ेगा, परंतु वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। कैरियर में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर है। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। ये बहुत जरूरी है सिंह राशि वालों, आपके लिए करके देखिएगा, कष्ट नहीं आएगा। सिंह राशि वालों, ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सा सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम। और सिंह राशि वालों के लिए श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान देना भी उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बुध 10वें और लगन भाव के स्वामी तीसरे भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। गलतफहमी और परेशानियों का निवारण होगा। माता के सहयोग से खुशियां मिलेगी। पारिवारिक सदस्य, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी का सहयोग मन में प्रसन्नता देगा और संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
आपके सहयोग से संतान को अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ मिलेगा। संतान इस समय सहयोगी साबित होगी। संतान के सहयोग से पारिवारिक समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस समय आप नए कार्य शुरुआत कर सकते हैं यदि आप नौकरी में जॉब परिवर्तन नहीं करेगा। बस इस बात का ध्यान रखेगा। नौकरी, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से समय बड़ा उत्तम है। रुके हुए काम बनेंगे, मार्केट में साख अच्छे, लेकिन परिवर्तन का संकेत नजर नहीं आ रहा। परिवर्तन ना करें। नौकरी और कारोबार के समय आपका मनोबल और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यवसाय में किए गए परिश्रम को लाभ मिलेगा। कारोबार और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका, और नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। अच्छा समय है। बुधदेव का तीसरे भाव में वक्री होना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब में सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। युवा और विद्यार्थी को शानदार उपलब्धियों से भरा यह समय रहेगा। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार या 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर रात्रि सोते समय अपने सिरहाने रख दे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर राहुकाल के दौरान किसी विधवा स्त्री को दान में दे दे, बुधवार के दिन। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन नारायण। भगवान गणपति की अर्चना करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। और बात तुला राशि की करते हैं। तुला राशि वाले बुध नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर धन भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं। इस समय आपका मिजाज, आपका मूड बहुत ही सकारात्मक और विनम्र भाव से भरा रहेगा। आप चीजों को, रिश्तों को सहज भाव से समझने की कोशिश करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। जो भाई नौकरी में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी में, सफलता मिलेगी, लेकिन सहकर्मी और बॉस को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अकाउंटेंट, सीए, बैंक में काम करते हैं तो लाभदायक परिस्थितियां बनेगी, परंतु गण नक्षत्र ये भी संकेत मिल रहा है इस समय कारोबार में कामकाज पर सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने की वजह से कैरियर और कारोबार अनावश्यक उठापटक निर्णय सही समय पर लें और अपनों की साथ रहकर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कामकाज कारोबार में धन हानि का संकेत थोड़ा मुझे नजर आ रहा है, ऐसा ज्योतिष से अनुभव मेरा है, तो निवेश सावधानी से करिएगा। तुला राशि वालों के धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव, संवाद भाव में बुध वक्री हो रहे। आपकी कार्यशैली शालीनतापूर्ण व्यवहार का परिचय देना होगा। जहां तक युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, एजुकेशन का मामला है, अच्छे अवसर लाभ मिलेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को इस अवधि में पूर्ण लाभ और सफलता मिलेगी। अपने विषय पर उनकी पूरी पकड़ रहेगी और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या उपाय करें? माँ भगवती के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। हर रोज लगातार उत्तम लाभ मिलेगा। पक्षियों को भीगे हुए मूंग डालना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के समय लगन भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है और जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त। जीवन साथी संबंधों में अनुकूलता आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है। मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और वेतन वृद्धि का योग नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मनोनुकूल समय है। तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ का संकेत है, परंतु थोड़ा सा कामकाज का बोझ रहेगा। निरंतर ऊर्जा के साथ काम करने में मानसिक और शारीरिक थकान अनुभव हो सकती है। इस समय सिर दर्द और नींद संबंधी कुछ तकलीफ आपको परेशानी कर सकती है। चिकित्सा में लापरवाही मत करिए। क्या करें? लगातार 23 नवंबर तक हर रोज पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना उत्तम रहेगा। गरीब और निर्धन बच्चों को वस्त्र का दान देना बहुत उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों के लिए बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी को 12वें भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है कि इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। संयम और धैर्य से अपनी कार्य क्षमता से मेहनत करें। सुनियोजित तरीके से घर परिवार व्यवसाय में खर्च करें। बहुत जरूरी इस समय घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर आप सावधान रहना होगा। चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे फ्रिज हो, कहीं ना कहीं करंट का संकेत नजर आ रहा है। बिजली की प्रॉब्लम नजर आ रही है। कारोबार, नौकरी, आर्थिक इस समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। अनावश्यक कार्यवादों का सामना करना पड़ सकता है। विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर करना बहुत जरूरी है। दस्तावेजों को पढ़कर ही साइन करना बहुत जरूरी है। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं करे, बॉस से बनाकर रखे, शक पर अंधा विश्वास नहीं करे, कोई नुकसान हो सकता है। इस समय किसी तरह की यात्रा आपको परेशानी में डाल सकती है। लगन और सुख भाव का स्वामी 12वें भाव में है। आपके सुख और स्वास्थ्य में खलल का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं। मानसिक दबाव, अनिद्रा, पुरानी बीमारी, नर्वस सिस्टम के प्रति विशेष सावधान रहना होगा। नियमित जांच के प्रति लापरवाही न बरतें। सारी उठापटक के बावजूद भी इस अवधि के दौरान पुरानी किसी योजनाओं पर दोबारा आप काम कर सकते हो। धन लाभ आपको जरूर मिल सकता है। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह और शाम घर में गूगल का धूप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें।
विष्णु सहस्त्रनामावली का लगातार 23 नवंबर तक पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9, हर रोज लगातार 23 नवंबर तक सुबह और शाम गणपति भगवान के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, मोदक का भोग लगा, वहीं बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का समय पर पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी 11वें भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से संकेत दे रहा है कि पिता और पिता तुल्य व्यक्ति पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, लोग आपकी भावुकता का फायदा ना उठा ले, बस इससे बचकर रहेगा। नौकरी में प्रयासों का अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। समय आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज को लेकर मनन को सफलता मिलेगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। धन की प्राप्ति होगी। कामकाज के नए अवसर में कामकाज में रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूती गोचर संकेत दे रहा है। व्यवसाय में धन निवेश का पूरा लाभ मिलेगा। साध्य कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य में अनावश्यक रूप से आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। समय अच्छा है, बस परिवार के लोगों को थोड़ा साथ रहना है। परिवार के लोग साथ मिलकर चलेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सही समय पर सोए, सही समय पर उठे। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष सुधार करें। किसी भी तरह का इन्फेक्शन चिकित्सा में लापरवाही नुकसान देगी। युवा विद्यार्थियों शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुधदेव का वक्री होना कैरियर और एजुकेशन की सफलता का संकेत दे रहा है। संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत गणपति भगवान के शीर्ष चरण में श्रद्धापूर्ण नमन करते हुए 11 इलायची अर्पित करें और गणेश गायत्री का 27 बार जाप करें। तुलसी के पौधे में जल देना भी उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे। बुधवाणी, संचार माध्यम, इंटरनेट आदि से संबंध रखता है। गणनाएं संकेत दे रही कि व्यवसाय को लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप इसको कारोबार के दृष्टिकोण से इस्तेमाल करते हैं। समय, नीति, नियम, सिद्धांतों का उल्लंघन ना करेगा। कानूनी दंड का संकेत है। यदि व्यक्तिगत या निजी जीवन की बात करूं तो पारिवारिक वातावरण में तलखे का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव, व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति के कारण अनावश्यक कलह हो सकता है। आपको बचना होगा। इस समय आपको वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करना होगा। अमर्यादित और अनैतिक संबंध मुसीबत में डाल सकते हैं। वैसे पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति रुचि अच्छी रहेगी। कारोबार में मनोनुकूल कार्य सफलता का योग है। आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में काम करने वाले सहकर्मी आपको मनोनुकूल सहयोग प्राप्त करें और आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। धन को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर है, लेकिन निजी रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी है। नौकरी परिवर्तन करने का नुकसान होगा, इस बात का ध्यान है। ऐसे जो व्यवसाय उस पर पूर्ण फोकस करें, इस समय आपको भूमि, भवन, वाहन या किसी नए गजट को खरीदते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। साझेदारी और सहयोगियों की वजह से समाज और मार्केट में आपकी साख प्रभावित हो सकती है, इस बात का ध्यान। स्वास्थ्य की दृष्टि में कमर, कंधे, कान, नाक, गले संबंधी कोई समस्या का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा पे ध्यान दीजिएगा। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के बुधदेव का वक्री होना इस बात का संकेत दे रहा है कि युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लापरवाही से बचना होगा। पारिवारिक सदस्य की सलाह को नजरअंदाज न करें। शिक्षकों के साथ मधुर व्यवहार करें और उनकी दी हुई सलाह को जीवन में उतारेंगे तो कैरियर हो चाहे एजुकेशन, सफलता में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने घर के पूजा में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाए और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का 27 बार जाप करें। ऐसा लगातार करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिटेगा। नंबर 9 विष्णु सहस्त्र नाम का शुभ हिसाब पाठ करना भी उत्तम रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे। ये समय कैरियर, कारोबार, आर्थिक परिस्थिति देखते हुए अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है, लेकिन कार्य की गति थोड़ी धीमी रहेगी। लाभ मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, बुजुर्गों की सलाह मिलेगी, परिस्थितियां आपको अनुकूल होगी, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलेगी। बस इस बात का ध्यान। कामकाज में लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, परंतु मेरी सलाह कि निजी स्वार्थ को छोड़कर बाहर आए, अपने अहंकार पर काबू करें, वाणी पर संयम रहे, किसी भी रूप में बैठ के भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी भलाई नहीं सोचे, जिनके लिए काम करें उनका हित सोचना बहुत जरूरी, अपनों का हित सोचना बहुत जरूरी। ऐसा आपने नहीं किया तो कार्यस्थल में अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्य
शिक्षक मार्गदर्शक की बातों को अवहेलना ना करें। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करें। परिवार को साथ लेकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों को आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। निजी संबंधों में विशेष तलके का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। युवा विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना होगा। व्यर्थ का भ्रमण, आलस और सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद गाय को हरी सब्जियों का अपने हाथ से खिलाना बड़ा उत्तम रहेगा। पालक खिला दिया, हरी सब्जियां खिला दी, आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु का यह अद्भुत मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप निरंतर करने से कष्ट और परेशानियों की कमी आएगी। नमो नारायण। ये था बुधदेव का वृश्चिक राशि में वक्री होना, 12 राशियों में प्रभाव। ये आकलन मेरी निजी नक्षत्र गणनाओं के आधार पर था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।